हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी उसमें लिखा दी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे करके एक एक करके आते हैं। तो इजी टू मॉडरेट एंड भी ढंग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन एक नॉर्मल से क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 1 और एट 1,1। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा। और इसी में अगर हम पॉइंट पुट कर दें x1, y1 यानी कि 1,1, ये जो पॉइंट है इसी को हम मानेंगे x1, y1। ये पुट किया तो 6 आ जाएगा। केवल कितना आ जाएगा? 6। ये भाई हमारे पास स्लोप आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 6 इक्वल्स टू y माइनस 1। अब इधर लाए सब कुछ तो 6x माइनस y और माइनस 6 है, माइनस इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास -5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अगर मैं स्लोप नॉर्मल की बात करूँ तो पहले नॉर्मल का स्लोप, तो अपने को ये पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये दोनों -1 होते हैं। टेंजेंट का स्लोप 6 है इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू कितना? -1/6। पलट के माइनस कर देना होता है, बस ये समझ लो। 6 है तो 1/6 और माइनस लगा दो, तो ये हमारे पास नॉर्मल का स्लोप, पलट के माइनस कर दो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू y माइनस y1 के जगह पॉइंट हमारे पास क्या है? 1 और इक्वल्स टू इस बार क्या? -1/6। तो -1/6 और ये x माइनस x1 यानी ये। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो तो 6y माइनस 6 इक्वल्स टू -x प्लस 1। ठीक, तो अब सारा कुछ इधर आ जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा x प्लस 6y और -1 आ गया तो -6 माइनस 1 -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये बड़े एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसलिए इस तरह से हम इसको करेंगे। हालांकि पिछला ऐसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में एकदम लास्ट में कराया था। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से ढंग से क्वेश्चन लेने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। लेंथ ऑफ सबनॉर्मल टू द कर्व टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देख के समझ आना चाहिए, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस a है। ठीक, तो एट पॉइंट एट x1, y1। तो ये हमारे पास कहानी। अब इसको हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें एक सर्कल है, ठीक है ना, छोटा सर्कल बना देते हैं जिसका सेंटर 0, 0 है, रेडियस कितना है? a। ये जो दिया गया कर्व, इसके किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज दैट ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और यही पॉइंट क्या है? x1, y1 है। पहली बात, ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि क्योंकि जो पॉइंट P है x1, y1 लाइज ऑन सर्कल, कौन सा सर्कल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर हो गया। तो ये बात हमने पकड़ के रख ली। हालांकि अब ये एक्स और वाई क्या था, वेरिएबल था, लेकिन अगर हमने कोई फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट x1 y1 की कुछ वैल्यू होती है, ये पॉइंट फिक्स होते हैं, तो फिक्स रख दिया तो ये तो कांस्टेंट बन गया ना। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। चलो इसका यूज भी आएगा आगे। अब मुझे पता है कि हमारे पास सॉल्यूशन तो मानो यहीं से स्टार्ट हो गया। हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस पर टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। पहले तो करना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएट। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आ गया हमारे पास स्लोप। लेकिन हमें कहाँ निकालना है, एट पॉइंट x1 y1। तो पहले पॉइंट हमको इनसे पुट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स जो फिक्स आया वो आया माइनस x1 अपॉन y1, और यही हमारे पास रहा रियल का स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप ऐसे आ गया। तो अगर टेंजेंट का स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या है माइनस x1 अपॉन y1 और x माइनस x1। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हमारे पास कितना आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस x1 और प्लस x1 स्क्वायर, ये आ गया। तो अब एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव वाली चीज़ इधर लाते हैं और ये उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, x1 प्लस y1 और इक्वल्स टू कितना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ अभी रेडीमेड हमारे पास रखी हुई है कि यही चीज़ किसके, ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस y इंटू y1 और इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए पहले तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, mn। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप को पलट के माइनस कर दो। तो यानी कि यहाँ x1 अपॉन y1 था तो वहाँ पर y1 अपॉन x1, अच्छा माइनस करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y1 अपॉन x1 और x माइनस x1। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा x1y माइनस x1 y1 और इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो xy1 और माइनस x1 y1 दोनों साइड से कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, सब इधर ले आओ। तो हमारे पास, चलो ये इधर ले आते हैं। तो इधर है xy1 और माइनस yx1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब बात बचती है लास्ट में, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल निकालो। तो लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल ज़्यादा कोई वैसा इशू नहीं है, मैं इधर बता देता हूँ। नाउ आखिरी चीज, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल जो होता था, याद करो जो नोट्स हमने लिखाया था उसमें ये होता था मॉड ऑफ y1 इंटू y-1। ठीक, तो हमारे पास पहली बात तो y1 है और इंटू y-1 हमारे पास कितना है, ये माइनस x1 अपॉन y1, बाहर लगा मॉड। अच्छा, y1 से y1 खत्म हो गया और अंदर माइनस भी है तो मॉड उसको निपटा दिया। तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, मॉड x1 ही बचेगा। और ये रही लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में। तो सारे आंसर आ गए, जो जो चीज़ें पूछी थी। ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का, और थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा वो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व ay²
ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व makes equal intercept विथ एक्सेस, दोनों एक्सेस से इक्वल इंटरसेप्ट बनाए। तो पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले सॉल्यूशन लिखते हैं कि जब भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाने की बात आए, चाहे ऐसे, यानी कि ये x के और y के इंटरसेप्ट बराबर रहें, या इस लाइन में बनाया तो ये और ये बराबर रहें, तो इक्वल इंटरसेप्ट हमेशा 45 डिग्री वाली लाइन बनाती है भाई, क्योंकि दोनों एक क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में कौन सी लाइन बांटेगी, 45 डिग्री वाली। तो 45 डिग्री वाली को ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट करो, मानो यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बनेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइन के द्वारा काटा गया हिस्सा एक्स पर और वाई पर, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमेशा बराबर कब होते हैं, जब 45 डिग्री की लाइन आती है एंगल बनाते हुए, ये एंगल 45 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी एंगल, लाइन का एंगल 45 डिग्री है तो उसका स्लोप कितना होता है, tan 45 यानी 1। या तो फिर ऐसा हो सकता है, ये लाइन हो सकता है ऐसे हो जाए, ऐसे होगी तो ये 45 और ऐसे होगी तो 90 + 45 यानी कि -1 स्लोप हो जाएगा। तो बराबर इंटरसेप्ट काटने वाली लाइन के स्लोप केवल दो ही हो सकते हैं, एक तो +1 हो सकता है, या तो -1 हो सकता है। ये बात याद रखना। मैं लिखा भी देता हूँ कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये क्या कहना चाह रहा है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन का स्लोप होगा या तो tan 45 होगा या तो tan 135, यानी कि उसका स्लोप ±1 होगा। ये बात उसने बोली है। मैंने थोड़ा जल्दी में इसलिए बता दिया कि 10th क्लास अभी पास करके आए हैं, 11th वाले अगर पढ़ रहे हैं इसको तो। ना पहली बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हमें पॉइंट पूछा गया, तो मान लिया वो पॉइंट कुछ है, तो लेट द पॉइंट बी, उसको कह दिया P अल्फा कॉमा बीटा। अगर अल्फा कॉमा बीटा वो पॉइंट हो इस कर्व पे अगर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। एंड हमें मालूम है A बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, अल्फा क्यूब। अगर यहाँ से मैं बीटा स्क्वायर निकालना चाहूँ तो आ जाएगा अल्फा क्यूब अपॉन A आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से मैं बीटा निकालने की कोशिश करूँ तो आ जाएगा ±√ऑफ अल्फा क्यूब अपॉन A आ जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। रिलेशन है, हमने बस मेंटेन किया इसको। ना अब हमें नॉर्मल निकाला जाए, टेंजेंट निकालना है, कुछ भी, हमें डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, गिवन है ay² और x³। इसको डिफरेंशिएट करा तो आया 2ay dy/dx इक्वल्स टू 3x²। तो हमारे पास dy/dx कितना आ गया, dy/dx इक्वल्स टू 3x² और डिवाइडेड बाई 2ay। लेकिन मुझे कहाँ पर निकालना है, एट अल्फा कॉमा बीटा, उस पॉइंट पे। तो अल्फा बीटा मुझे रखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2a, और y की वैल्यू कितनी है, ये रही हमारे पास। पहली बात तो √α³, y की वैल्यू बीटा ये हमारे पास है। कैसे लिखूँ इसको मैं, पहले √α³ और अपॉन √a ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, √α³। अब पहली बात तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया, 3α² और हमारे पास 2√a आ गया। अच्छा, α³ हमारे पास है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √α और √α। मैं इतने डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, और कोई बात नहीं।
तो ये हमारे पास हो गया। तो 2 रूट अल्फ़ा मिला के एक अल्फ़ा बना दिए कि नहीं बना दिए, और एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट गया, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 रूट ए, और इंटू एक रूट अल्फ़ा तो बच ही गया, और रूट अल्फ़ा से एक अल्फ़ा और कटा तो ऊपर रूट अल्फ़ा बच जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स 3/2, और ऊपर क्या रूट अल्फ़ा नीचे रूट ए, तो यानी अल्फ़ा अपॉन ए ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट एम्प्टी। ठीक, अभी अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो हमें क्या करना है कि बस हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो फाइंड द पॉइंट वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो उसका स्लोप कितना होगा ±1 हो सकता है। हालांकि बात नॉर्मल की करेंगे ये, तो हम नॉर्मल के स्लोप की बात करेंगे, तो ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। सो अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो टेंजेंट का स्लोप हमारे पास ये है, और नॉर्मल का स्लोप बनाने के लिए क्या करना है, टेंजेंट के स्लोप को पलट दो, कितना 2/3 और a बाई अल्फ़ा हो जाएगा, a अपॉन अल्फ़ा और अंडर रूट, और एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ता है। ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। अब गिवन है क्यों, इक्वल इंटरसेप्ट है, ये चीज़ अब यहाँ यूज़ करेंगे। अगर यूज़ करते हैं तो बताओ m हमारे पास नॉर्मल का स्लोप कितना निकल के है ±1, तो ये कितना होना चाहिए -2/3 a अपॉन अल्फ़ा, और इक्वल्स टू हमारे पास कितना होना चाहिए +-1, ये रूट लगा है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया भाई, रूट हटाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 4a अपॉन 9 अल्फ़ा, और इक्वल्स टू कितना 1 आ गया। इससे हमें क्या मिल गया 9 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4a, और फिर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मिल गई 4a अपॉन 9। ये इधर न लिखे, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। फाइनली हमारे पास अल्फ़ा कितना मिला 4a अपॉन 9, ये अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो मिल गई, और ऐसे बीटा की भी वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास अल्फ़ा कॉमा बीटा वो पॉइंट मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, पुट करते हैं। एक हमारे पास चीज़ जो मिली वो ये कि अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, ये रही। तो हमारे पास ay², और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया अल्फ़ा रखा, तो सपोज अल्फ़ा की वैल्यू हमने ये रखी अगर यहाँ पर, तो ये आ गया 4a अपॉन 9, और उसका कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ay² इक्वल्स टू 64a³ और डिवाइडेड बाई यस 729 आ गया। ठीक, अगर ये 729 आ गया तो एक a से एक a कट गया, एक a कटने के बाद हमारे पास कितना आया y² इक्वल्स टू 64a² डिवाइडेड बाई 729। तो अगर मुझे अब y निकालना है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 8 तो 8a और डिवाइड बाई 729, 27 का स्क्वायर होता है, तो डिवाइड बाई 27, यानी यही क्या है बीटा है। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा, सो पॉइंट्स जो अल्फ़ा कॉमा बीटा जिसको हम कह रहे थे, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन 9, और कॉमा y यानी बीटा की वैल्यू क्या है 2 वैल्यू है, तो एक बार प्लस वाली लेंगे, कौन सी प्लस का 8a अपॉन 27, ये एक पॉइंट हो गया। एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना आया, अल्फ़ा तो 4a/9 ही है, लेकिन बीटा दूसरी वैल्यू भी कितनी -8a अपॉन 27 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास वो पॉइंट रहे, ये 2 पॉइंट निकल के आए। दीज आर द पॉइंट्स वेयर नॉर्मल टू द कर्व, दिस कर्व पे जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या आपको समझ में आया इसलिए डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके कैलकुलेशन करी है, और कोशिश करी है कि समझ में आया होगा। तो बस ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल बनते हैं और वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।